Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. इस वीडियो के अंदर हमने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रास्त के नाम से एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन आई है उसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश की है। ये इंटरव्यू है चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ कारंदाज। कारंदाज वो कंपनी है जिसने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोजेक्ट को लीड किया है। तो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी कि रास्त करता क्या है। इसकी मैं आपको समरी वीडियो देखने से पहले भी बताना चाह रहा हूँ ताकि और कुछ नहीं तो आपको पता चल जाए कि रास्त कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। जो बड़ी बात है समझने वाली वो ये है कि रास्त बेसिकली जिस तरह आपका एक फ़ोन नंबर होता है और वो एक फ़ोन नंबर से किसी भी नेटवर्क से आपको कॉल आए, आप भी किसी भी नेटवर्क पे हो, किसी भी दुनिया के कोने से कॉल आए, वो आपके नंबर से कनेक्ट हो जाती है। रास्त बेसिकली ये अब कैपेबिलिटी देगा कि आप एज एन इंडिविजुअल एंड इवेंचुअली एज अ बिजनेस आप अपना एक अकाउंट नंबर दोगे और वो अकाउंट नंबर पे पैसे रिसीव करोगे। रास्त को पता होगा कि वो अकाउंट से आपके कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, वो आपने सेटिंग की हुई होगी या आपने अपने जैज़ कैश ईजी पैसा वगैरह पे लेना है या क्या करना है। तो इट्स बेसिकली वो एक आपको एब्स्ट्रैक्शन लेयर देता है, एक आसानी की लेयर देता है जो आपके इंशाल्लाह फ़ायदे में होगी और मुझे भी नज़र आता है कि हाँ ये काफ़ी चीज़ों को सादा कर देगा। तो इनफ सेड, अब हम ज़रा डिटेल में जाते हैं और रेहान अख्तर भाई से गप लगाते हैं। एंटरप्रेन्योर जो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, जो अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिकली कोई ना कोई अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर जब वो पेमेंट की बात आती है वो आपको ऑफ कोर्स मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा मसला पड़ जाता है तो लोगों के लिए। तो एंड देन व्हेन रास्त के बारे में मैंने अपनी फीड पे देखा, ऑफ कोर्स काफ़ी इसकी वाह हुई माशाल्लाह से, कांग्रेट्स ऑन दैट बाय द वे। लेकिन उसके जो रास्ती की जो अपनी वीडियोस हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनर वीडियोस कह लें जो बताई हुई हैं, उसके नीचे भी जब मैं कमेंट्स पढ़ा था तो पीपल वर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस और वो मैं खुद भी कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे एग्जैक्टली पता है रास्त क्या करता है। तो सो दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट टू खुरम भाई के सर मैं भी आउटरीच कर रहा होता हूँ लोगों तक। एक I'm trying to act as a bridge between what's happening and how people can use it. So, you know, can you help me? And then of course कहते ना, he took me to the well. उन्होंने कहा ए लो बंदे का नंबर, ये देखो लो, पूछ लो जो पूछना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि रास्त क्या है। Let's start from there. Okay. I think रास्त को समझने के लिए उसका थोड़ा सा I'll take a few minutes to explain कि इस वक्त पाकिस्तान में इश्यूज क्या हैं पेमेंट से रिलेटेड। Okay. और फिर उसमें चैलेंजेस क्या हैं, उसमें फिर आपको जब मैं बताऊंगा तो फिर आपको आई थिंक या कॉमन जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक समझ आएगी कि रास्त जो है वो सोल्यूशन कैसे लेके आ रहा है। Excellent. देखिए पाकिस्तान के अंदर जस्ट लाइक मेनी अदर कंट्रीज मोबाइल बैंकिंग 2006 से चल रही है और बड़ी एक कोशिश है गवर्नमेंट की नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के नीचे कि पाकिस्तान में ये जो बैंकिंग सर्विस है ये अवाम उन्नास तक पहुंच जाए। And just to be clear, what do you mean by mobile banking? मतलब बैंक तो पहले भी थे, मोबाइल पे एक्सेस को हम मोबाइल बैंकिंग कह रहे हैं। हाँ, सो मोबाइल बैंकिंग जो है ओके मैं फिर एक स्टेप और पीछे चला जाता हूं। एग्जैक्टली बेसिकली जो बैंकिंग के कई सारे तरीके हैं। एक तो ब्रिक एंड मॉर्टर है, ब्रांच है और वो सारा कुछ है। 2006 में स्टेट बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग इज द राइट टेक्निकल टर्म, ब्रांचलेस बैंकिंग अलाउ किया था और उसके नतीजे में कोई तकरीबन 7-8 कंपनीज ने वो लाइसेंस जो है वो लिया था और उनको अलाउ किया था कि वो ब्रांच बनाए बगैर वो अकाउंट लोगों के खोल सकते हैं। अच्छा, अब अकाउंट खोलेंगे तो किसी तरीके से तो वो कनेक्ट करेंगे अपने अकाउंट के साथ। तो उसमें उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो यूएसएसडी की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बाद में 3G 4G और फिर उसके बाद स्मार्टफोन आने के बाद जो है वो अब मोबाइल ऐप्स के जरिए आप उसको वो कर सकते हैं। सो उस वक्त टेलीनॉर ने और मोबिलिंक ने और कुछ और कंपनीज ने भी ये लाइसेंसेस लिए थे और उसमें इस वक्त 2 कंपनीज हैं, एक आप इजी पैसा के नाम से जानते हैं और एक जैज़ कैश के नाम से जानते हैं, जिनकी सर्विसेज जो हैं वो हर जगह पे आपको नजर आती हैं।
तो उस वक्त जो पूरा प्लान था वो ये था कि जब ये लाइसेंसेस आप देंगे और ये कंपनीज आके अपनी सर्विसेज देंगी तो ब्रिक एंड मॉर्टर तो एक हद तक फैलाया जा सकता है। तो जो मोबाइल के जरिए अकाउंट है इसकी पेनिट्रेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन है। तो जहां जहां पे भी लोगों के पास गांव देहात में मोबाइल फोन है तो वो कल को जो है वो उसको यूज करेंगे अकाउंट एक्सेस करने के लिए भी और अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, लेकिन उसमें गैप आ स्मार्टफोन ऑफ कोर्स इनेबल्ड फोन्स के ज्यादा हाँ, ये शुरू में यूएसएसडी था, लेकिन बाद में स्मार्टफोन जब 3G लॉन्च हुआ और 4G लॉन्च हुआ। लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो गैप है। तकरीबन 110 मिलियन से ज्यादा सिम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन जो बैंक अकाउंट है जो आज तक का भी खुला है वो तकरीबन को 50 मिलियन के करीब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सिम है और फोन है तो फिर अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा? क्या लोगों को अकाउंट की जरूरत नहीं है, या अगर जरूरत है तो क्या उनको इस तरह से पेश नहीं किया जा रहा कि वो अकाउंट जो है उसको इस्तेमाल करें? उनको समझ नहीं आ रहा है, नॉलेज का गैप है, एक्सेस का गैप है, किस चीज का गैप? तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो उसमें एक चीज जो सामने नजर आती है, वो कई मुल्कों में जब रिसर्च की हुई तो उसमें से सामने नजर आई कि होता यह है कि हर मुल्क का अपना एक पैटर्न है जिसके जरिए वो ये कवरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में वी चैट या अलीबाबा एक बहुत बड़ा जाइंट है जिसने तकरीबन सबको ये सर्विस जो है वो दे दी है। अच्छा, वहां पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो एक बहुत बड़ा प्लेयर आए और वो सबको सर्विस दे दे और सारे पाकिस्तानी उसकी सर्विस ले लें तो ठीक है, फिर तो एक बड़ी अच्छी कवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्लेयर्स हैं तो फिर उन प्लेयर्स को, उन बैंक्स को आपस में कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट नहीं होते दो बैंक्स के, मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास जायज है और मेरे पास इजी पैसा है और मैं आपको इजी पैसा से जायज कैश में पैसे भेजना चाहता हूँ, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल फर्क है। और अगर हम दोनों के पास इजी पैसा है और मैं आपको इजी पैसा में ही पैसे भेजना चाहता हूँ, उसका एक्सपीरियंस और प्राइसिंग बिल्कुल फर्क है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसे सिस्टम्स जो के दोनों के लिए जरूरी हैं, the systems should talk to each other and connect with each other. ठीक। तो पाकिस्तान में जो बैंक्स की आपस में इंटरऑपरेबिलिटी है वो टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी तो है और एटीएम इंटरऑपरेबिलिटी है जो वनलिंक प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप अकाउंट से अकाउंट की बात करते हैं, दोनों तरफ अकाउंट हो, आपके पास भी मेरे पास भी, और हम दोनों डिफरेंट बैंक्स में, तो वहां पे ये देखा गया कि ओवर द इयर्स कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई, कोई इनोवेशन नहीं आई। जबकि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने ये किया है कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स के ऊपर सेपरेट सिस्टम्स बनाए हैं और वो सिस्टम्स जो हैं बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो पेनिट्रेशन है अकाउंट की, मोबाइल अकाउंट की, वो उस वजह से फिर काफी ज्यादा आगे की तरफ गई है। तो जब ये हमने एनालिसिस किया तकरीबन 4-5 साल पहले, तो फिर एक प्रोपोजिशन बनी कि अब क्या किया जाए। एक सिस्टम की जरूरत है जो अकाउंट टू अकाउंट इंटरऑपरेबिलिटी, एक ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी, एक सीमलेस एक्सपीरियंस जो है वो दे सके। उसमें वनलिंक भी है, उसमें कुछ और भी एंटिटीज भी हैं, लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक ने फैसला किया और बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं दुनिया में, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस किस्म का सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट खुद उसको लीड करेगी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस सिस्टम के साथ जब आप गवर्नमेंट को कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स और गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं उसको भी आप डिजिटाइज कर सकते हैं। इस वजह से रेहान भाई, when you say account to account, what जो ये ट्रांसलेट होता है ऐसे है कि जिस तरह आपने भी जायज कैश और इजी पैसा की मिसाल दी, तो अगर मैं इजी पैसा यूज कर रहा हूँ और मैंने आपके किसी बैंक अकाउंट में आपको पे करना है, तो आप मुझे अपनी कोई भी ऑप्शन दे सकते हो। आप कह सकते हो जायज कैश भी है मेरे पास, ये बैंक की भी डिटेल्स हैं, तो इनमें से किसी में भी भेज दो। Is that what you're talking about when you say interoperability of the accounts between user accounts? अच्छा, अब ये चीज तो अभी भी अवेलेबल है इन द सेंस कि मैं इस वक्त अगर यूज कर रहा हूँ, हम कोई चीज में बेचता हूँ, ई कॉमर्स के एंगल से अगर हम देखते हैं तो उसमें ये चीज अभी भी अकाउंट टू अकाउंट चल रही है, इन द सेंस कि इट एग्जिस्ट्स इन सम फॉर्म और द अदर।
और It does. हाँ, अब बिल्कुल कर इसमें जो रही है। रास्त है वो आके इस चीज को स्पीड अप कर रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे क्या लिंक बन रहा है इसका? हाँ, तो रात इसमें दो तीन इनोवेशंस लेके आ रहा है। एक हम्म। तो ये चीज़ है, जैसे मैं आपका अगर फ़ोन डायल कर रहा हूँ हम्म। और आपने मुझे एक नंबर दिया है, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं वो एक नंबर डायल करूँ। सिस्टम ने ये फिगर आउट करना है कि इस वक्त जो हैं आप किधर हैं, आपकी बिल्कुल। लोकेशन, आप किस नेटवर्क पे हैं। अगर आप दुनिया में भी कहीं और हैं तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है जानने की कि आप किधर। इट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। तो ये जितनी भी एड्रेसिंग है ये सिस्टम ने ढूंढी है। बैंकिंग में ऐसे नहीं है। हम्म। अगर आप एमसीबी के ऊपर हैं तो आप मुझे पहले ये बताएंगे कि आप एमसीबी पे हैं। मेरा उससे क्या ताल्लुक है, आप एमसीबी पे आपका अकाउंट है, ये कहाँ पे भी हम्म। है। हम्म। दूसरा, आप फिर मुझे एक अकाउंट नंबर बताएंगे। और अगर आप मैं आपको इजी पैसा या किसी भी और बैंक से पैसे भेजने की कोशिश करूंगा तो पहले मैं जाके बैंक सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं एक नंबर डालूंगा जो कि मुख्तलिफ शेप्स एंड फॉर्म में है। किसी हम्म। बैंक का 10 हिस्सों पे है, किसी का 24 है, किसी का अल्फा न्यूमेरिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये आप अच्छा बिल्कुल मेरी तरफ से गवाही वसूल करें कि जब आप अकाउंट नंबर डालना शुरू करते हैं तो हर किस्म का नंबर जो है वो नहीं चलता। इवेंचुअली आप उसको फोन करके कहते हैं सर मुझे बताएं वो वाला बैंक अकाउंट जिसका आपका नंबर चल जाता है। फिर वो अपने दो बिल्कुल तीन और मतलब ये बिल्कुल एक बहुत रियल ऐसे। प्रॉब्लम है जो ठीक। होती है। अच्छा, अब अगर यही चीज मैं इजी पैसा से इजी पैसा कर रहा हूँ, तो अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो मुझे सिर्फ उसमें एक मोबाइल नंबर डालना होता है एंड दैट इज इट। या राइट। या ऐसा क्यों है कि अगर मुझे इजी पैसा से इजी पैसा ट्रांसफर करना है तो बड़ा ही सीमलेस एक्सपीरियंस है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका दूसरे बैंक में अकाउंट है तो एक्सपीरियंस इतना मुश्किल बन जाता है हम्म। कि मैं ट्रांसफर ही नहीं करता। और उसमें लोगों को खास तौर पे जो मैसेज होते हैं उनका एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। तो ये लगता है कि यार इसमें गलती होगी तो पैसे कैसे पे गलत चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इजी ये जो रास्त है सिस्टम, ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी देगा। ओके। ये डायरेक्टरी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि फोन नंबर जो है वो एक स्टैंडर्ड से हो सकते हैं। 03 हम्म। का मतलब है 034 का मतलब है टेलीनॉर, 030 का मतलब है मोबिलिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक हम्म। एड्रेसिंग, एक यूनिफाइड एड्रेसिंग होगी जिस पे एक ही तरह का एड्रेस होगा। और फिर कस्टमर्स के लिए ये फायदा होगा कि वो एक सिंपल एड्रेस पे पेमेंट भेजेंगे। सिस्टम ये खुद ही फिगर आउट करेगा कि वो आपका अकाउंट कहाँ पे है और खुद ही जाके उस अकाउंट को ढूंढेगा और खुद ही कनेक्ट होगा और खुद ही जाके उसमें पेमेंट जो है वो पोस्ट करेगा। तो एक तो ये इसमें बहुत बड़ा चेंज है जो सो कि अच्छा अभी अच्छा का जो सो सिस्टम टू है टू उसमें नहीं है। क्लैरिफाई फर्दर सर, ये ऐसे है कि जनाब जिस तरह मैं फोन नंबर देता हूं किसी को, और अगर मैं इस तरह देखा जाए कि वही अगर मैं अपना वो इंटरनेशनल कोड के साथ +92 करके फोन नंबर कहीं भी लिख दूं, तो नो मैटर कौन से नेटवर्क से मुझे कॉल आ रही है, मैं कहाँ पे उसको अपने फोन को नेटवर्क चेंज किया है मैंने नहीं किया, कौन से मुल्क में, डजंट मैटर, दैट वन नंबर विल क्या राउट द कॉल टू मी। इसी तरह क्या अगर आप रास्त के थ्रू मेरे पास एक टेक्निकली एक बैंक अकाउंट नंबर या एक अकाउंट नंबर आ जाएगा जो मैं एलियस आगे, उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सॉरी? एलियस। एलियस, हाँ एलियस बिल्कुल। एलियस एक आ जाएगा जो मैं कहीं भी जब पैसे वसूल करने होंगे मैंने तो मैं वो दूंगा अगले को, और अगला उस पे मुझे अपने किसी भी अकाउंट से, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग का हो, इजी पैसा का हो, या वो एटीएम ट्रांसफर हो, वो मेरा वो अकाउंट नंबर डालेगा और मेरे पास उस अकाउंट नंबर पे पैसे आएंगे। और फिर रास्त जो है उसको पता होगा कि मैंने उस अकाउंट से पैसे अपने बैंक में लेने हैं या मैंने अपने इजी पैसा पे लेने हैं या कहाँ पे लेने हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ओके। ऐसे ही, आप बिल्कुल सही समझ गए। ठीक। और इसमें जो खासतौर पे आप जो एंटरप्रेन्योर्स की और उसकी बात कर रहे थे, ये अगेन थोड़ा सा कबल वक्त है, लेकिन इसमें जो फंक्शनैलिटी होगी वो ये होगी कि आप किसी भी किस्म का एलियस सेट कर सकते हैं। अब अगर मेरी कोई बेकरी है तो मैं उसमें एलियस अपनी रेहान बेकरी के नाम से सेट करना चाहता हूँ, ताकि ना सिर्फ ये है कि वो एक नाम हो या एक नंबर हो जिसके ऊपर लोग पे करें, लेकिन वो एक ऐसा नाम हो जिससे मेरी बिजनेस की भी शिनाख्त हो सके। तो इसमें ये भी ऑप्शन होगी, जैसे एक ईमेल है ना, आप ईमेल अपना, मेरा रेहान.अख्तर मैंने आपको ईमेल बताया, हम्म। तो उससे एक थोड़ी सी शनाख्त भी आती है और उसमें मेरी कंपनी का नाम भी है। हम्म। तो इट ऑल्सो बिकम्स एन आइडेंटिफायर। तो इसमें चूंकि सिर्फ डिजिट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है।
जिसमें जब ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं भी अपना फोन नंबर है, मैंने वो जो कंपनी का फोन नंबर है वो भी 031113 मोमिक के नाम से ही उसको लिया हुआ है। ऑफ कोर्स दिस मैटर्स एज अ ब्रांडिंग, एज फार एज ब्रांडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न्ड। इसमें आपने लेकिन ये कहा कि ये कबलज वक्त है, ये अभी ऑप्शन रास्त नहीं दे रहा कि ये देगा। अच्छा, या इसमें ये देगा इसमें देखें, बेसिकली हमें इस सिस्टम को रोल आउट करना है पाकिस्तानी कंज्यूमर की साइकी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कुछ मुल्कों में जब उन्होंने इस ऑप्शन को ऑन किया तो उसमें फ्रॉड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस निकल आए उसमें, और लोगों ने मतलब मजाक के तौर पे ऐसे नाम रख लिए जो ईमेल में भी आपको नजर आते हैं। आई थिंक वो मेच्योरिटी ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से 23 को कोई नहीं पैसे भेजेगा। ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको देखा जाएगा कि इसको कैसे अलाउ किया जाए। सो मेरे ख्याल में नेशनल आईडी कार्ड और फोन नंबर तो एक ऐसी चीज है जो कि कंज्यूमर जिसमें आप कुछ खास चेंज कर भी नहीं सकते हैं, तो वो तो एक डेफिनेटली अलाउ होगी। लेकिन जो बिजनेसेस हैं, मर्चेंट हैं, उनके लिए खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके लिए एक ऐसा एलियस दिया जाए जिससे वो अपनी बिजनेस की शिनाख्त भी उसको कर सकें। तो फिर उसमें बड़ा आसान हो जाएगा, pay@morech.com या जो भी आप उसमें वो रखेंगे, तो फिर आप लोगों को पता होगा कि जी ये इससे कनेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दूसरी ये बड़ी चेंज है। तीसरी जो इसमें जो चेंज है, सॉरी ये दो ही मैंने आपको अभी एक ही बताई। दूसरी जो बड़ी चेंज है वो बेसिकली ये है कि इस वक्त जो पेमेंट है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो डम है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको फ़ोन कॉल की और उस फ़ोन कॉल में हमने क्या बात की ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, फ़ोन कॉल में तो ये ना रिकॉर्ड हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन पेमेंट में अगर आपने मुझे कोई पेमेंट की है, मैंने आपको कोई पेमेंट की, उसकी कोई वजह थी, कोई कॉन्टेक्स्ट था। इसको कॉन्टेक्चुअल पेमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, चूंकि पेमेंट्स या मनी सर्कुलेशन कनेक्टेड है विद इकोनॉमी, इसमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो पेमेंट किस चीज के लिए हुई। एक तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का एलिमेंट आता है, ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आता है, लेकिन दूसरा उसमें ये आता है कि वी आर डूइंग अ राइटफुल बिजनेस और मैंने आपको कुछ पैसे दिए हैं। अगर ये चीज रिकॉर्ड हो जाए कि ये किस चीज के लिए दिए हैं, सो बैंक्स और फिनटेक्स फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकते हैं। अभी वो गेस वर्क करते हैं कि लोग एक दूसरे को पैसे किस वजह से और किस लिए दे रहे हैं। दूसरा, इसमें जो मॉडर्न पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वहां पे ये जो डिसीजन है कि मैंने आपको लेट्स से 50,000 रुपए दिए हैं और लेट्स अज्यूम कि मैंने आपसे कोई चीज फ्रिज एक खरीदा है, तो अगर मुझे इंस्टॉलमेंट मिलनी है तो वो मुझे उस मोमेंट पे अगर मिल जाती है, राइट। अभी भी कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो इसको करती है, बड़ा पैसिव होता है, ट्रांजैक्शन होगी 2 दिन के बाद कॉल आती है, जी आप इसको अगर पे नहीं करना चाहते तो फिर हम आपको सर्विस देते हैं। देखें ये सिस्टम्स, ये सर्विसेज जो है ये इंस्टेंटेनियसली होनी चाहिए। तो इसमें अब ये होगा कि अगर इसमें चूंकि इसमें जो स्टैंडर्ड है टेक्नोलॉजी का वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जिसको ISO 20022 स्टैंडर्ड कहते हैं। जो पुराना स्टैंडर्ड चल रहा है 8583, ये वो स्टैंडर्ड था जब मशीनें आपस में बात करती थी। अब जब लोग आपस में सोशली कनेक्ट कर रहे हैं और पेमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईजी भेज रहे हैं या आप किसी को पे कर रहे हैं सर्विस के लिए, वो अगर कॉन्टेक्स्ट भी रिकॉर्ड हो जाए और उसके लिए नया स्टैंडर्ड जो है वो जरूरी है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की, फिर इसमें बहुत सारी नई सर्विसेज बन सकती हैं जो कि अभी जो सिस्टम है उसमें वो चीज नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं इसको इस तरह से टर्म करता हूँ कि पेमेंट्स हमारी अभी जो है वो डम है। They're dumb payments, they're not smart payments. Nobody knows except you and me why I paid you or why you received money from me. ये अगर थर्ड पार्टी को भी पता चल जाता है तो फिर उसके ऊपर वो अगर क्रेडिट, लेंडिंग, कोई और प्रोडक्ट उन्होंने बनाना है, इंश्योरेंस हो सकता है, मैंने आपसे कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीदी हो जिसपे इंश्योरेंस की जरूरत हो और वो रियल टाइम में डिसीजन वहां पे करना हो। सो ये इसका दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऑफ कोर्स इसमें जो एक चीज है जो कि लोग इसको कई लोग इसको एज अ फीचर कहेंगे, कई लोग इसको एज अ इसका नुकसान कहेंगे कि इसमें ऑफ कोर्स हुकूमत के भी आप टैक्स नेट के अंदर भी आने के इसमें लवाजमात हैं कि देन ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट विल नो कि भाई आपने ये ट्रांजैक्शन की है। तो ऑफ कोर्स वो जो ग्रे इकोनॉमी है उसके भी जो उसको जो वाइट में करना है
ये उसमें भी ऑफ कोर्स एक बहुत क्लियर मुझे जो नजर आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें बड़ा एक क्लियर सा रोल अदा हो रहा है इसका। देखें, इसमें बेसिकली मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आप वैसे इनलिस्ट हो जाते हैं और बैंक्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपका अकाउंट खुल गया। अब उस अकाउंट में आप जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरह से भी उसको वो करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अभी जो है वो बैंक्स के पास है। और इसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर आपने क्रेडिट लेना है तो बाहर वो कहते हैं ना, एक हर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री होती है और इस वजह से क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं हो रही। सो ये बेसिकली इसका ये जरूर है, अगर आप ग्रे इकोनॉमी में रहना चाहते हैं तो फिर ये सिस्टम शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के तौर पे ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो फिर इस सिस्टम के फायदे ही फायदे हैं। नहीं, मुझे जो एज एन एंटरप्रेन्योर जो मुझे इसका फायदा नजर आ रहा है, एंड अगेन मैं अभी बात चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा यूज केसेस की तरफ भी बात कर लें जो कि एंड यूजर के पास यूज केसेस है। एक तो हमने देख लिया जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जी आई एम सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, आई एम सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अब मेरे ये 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ। अब मैं जब मेरे पास होता, अभी मेरा वर्क फ्लो क्या है, यूज केस क्या है कि जी मेरा कोई जब प्रोडक्ट बाय करता है मेरी वेबसाइट पे, तो उसके बाद उसको मैं ऑप्शन देता हूँ कि जी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप मुझे या बैंक ट्रांसफर कर दें या आप मुझे इजी पैसा जास कैश कर दें, मतलब मोबाइल के थ्रू कर लें। और मैं तीसरी ऑप्शन डिपेंडिंग कि मैंने इंटीग्रेशन की भी कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें आप, ठीक है। और वो फिर ये मेरे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। तो क्या रास्त जब रोल आउट हो जाता है और मैं अकाउंट उस पर बना लेता हूँ, तो इज इट सेफ टू से कि मैं फिर ये 3 ऑप्शंस के बजाय सिंपल कहूंगा कि यार ये मेरा रास्त का अकाउंट है, आप मुझे किसी भी अपने जरिए से जो भी आपके पास है, चाहे बैंक है जो भी है, इस अकाउंट पे मुझे आप यूं भेज दें। दैट इज यूज केस जो कि रास्त देगा। जी जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो शॉर्ट आंसर इज यस, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें मर्चेंट का एक मॉड्यूल है। अच्छा, मर्चेंट का मॉड्यूल ये है, पेमेंट देखें 3 किस्म की पेमेंट टाइप्स हैं, जो भी जिस भी आप डब्बे में इसको डाल लें। एक पेमेंट ये है कि आप कोई बिजनेस हैं या कोई गवर्नमेंट है और आप बल्क में लोगों को पे कर रहे हैं, सैलरीज बल्क में दी जाती हैं, वेंडर पेमेंट्स, ये वो वगैरह वगैरह, पेंशन्स। दूसरा ये है कि, और वो पेमेंट ऐसे है कि एक तरफ बिजनेस है या गवर्नमेंट जो कोई भी है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स है, इसको बल्क पेमेंट आप कह रहे हैं। इसका ऑपोजिट ये होता है कि इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली एक इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हैं, डोनेशंस ऐसे पे होती हैं, टैक्सेस ऐसे पे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एक ये इसका यूज केस है जो बल्क और उसका वो बन जाता है। दूसरा यूज केस है कि हम 2 इंडिविजुअल्स हैं और हम आपस में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम में से कोई बिजनेस नहीं कर रहा लेकिन पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट, ये वो सारा कुछ आ जाता है। तीसरा ये है कि आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, आप एक मर्चेंट हैं और आप जो हैं वो पैसे रिसीव करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने एक सर्विस दी है कंज्यूमर को। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एज अ कंज्यूमर एंड एज अ मर्चेंट आपका वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप इकट्ठे हुए हैं बिकॉज आपने एक सर्विस खरीदी है और वो सारा कुछ उस पर वो किया है। इसमें एज अ मर्चेंट, अब वो चाहे आप वेबसाइट से सर्विस बेचें या फिजिकली सर्विस बेचें, आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक सिस्टम हो जो कि सब जगह से पेमेंट और हर चीज से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सके, राइट, ताकि आपका मसला जो है वो कम से कम हो। एज अ कंज्यूमर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब वेबसाइट पे जाऊँ या किसी भी स्टोर पे जाऊँ तो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा हो कि वो एक्सेप्ट हो सके, राइट। अच्छा, अभी तक ये जो मसला हल किया था ये क्रेडिट कार्ड ने हल किया था, कि आप क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड जाएं और वो जाके आप मशीन पे स्वाइप करें, मशीन पीछे HPL के हो जिसकी भी हो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स वर आल्सो इंटरऑपरेबल इन अवे। पाकिस्तान में चूंकि क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन नहीं है, तो अब ये गैप किसी ने फिल करना है डिजिटल पेमेंट का, और ये डेफिनेटली मोबाइल अकाउंट में ही इसको फिल करना है, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड अगर जहाँ नहीं मिल सकता तो जाहिर बात है कि वहाँ पे अकाउंट में फिल करना है। और मोबाइल अकाउंट से हमारी मुराद बेसिकली 2 बड़े प्लेयर्स हैं कि इजी पैसा और जास कैश। 2 बड़े प्लेयर्स जो ये सर्विस है। अच्छा, और बाकी भी इसमें आ रहे हैं,
ताकि वो नाराज ना हो जाए, लेकिन ये है कि बड़े प्लेयर्स यही तो इसके अंदर है। अच्छा, अब अगर आपने मोबाइल अकाउंट से वेबसाइट पे पे करना है तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि जैज और इजी पैसा या जितने भी हैं ये अपनी अपनी सर्विस बनाएं और जो अभी मर्चेंट हो भी रहा वो है। अपनी अपनी सर्विस के जो अभी हो रहा है। एक ये है कि इनको कहीं पे एग्रीगेट किया जाए। तो बिल्कुल जी, रास के अंदर ये एबिलिटी है कि ये एक मर्चेंट स्कीम लॉन्च करे, जैसे वीजा स्कीम है, जैसे मास्टर कार्ड की एक स्कीम है, तो उस तरह से एक स्कीम लॉन्च करे, जो कि जहां तक मुझे अंदाजा है तो स्टेट बैंक का ये बिल्कुल आइडिया भी है कि एक स्कीम लॉन्च की जाए जो फिर मर्चेंट जैसे कहता है कि वीजा एक्सेप्टेड है, तो वो ये कहे कि रास एक्सेप्टेड है, और फिर उस स्कीम को जब मर्चेंट अपने पास वो लगाता है तो फिर आप किसी भी बैंक के ऐप से अगर ट्रांजैक्शन करें तो वो वहां पे एक्सेप्ट हो जाए। अब उस स्कीम के पीछे मर्चेंट का अकाउंट किस बैंक में है वो एक अलग चीज है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो जो भी बैंक उस स्कीम को ऑफर करेगा जाहिर बात है वो उसमें अकाउंट जो है वो खोलेगा। लेकिन इसको एक बहुत इंटरऑपरेबिलिटी जो आपने एक इशू बताया है कि आपको वो 3 चीजें ऑप्शन देने की बजाय आपको एक स्कीम जो है वो आप अनाउंस करें, आप उस पर रखें। क्रेडिट कार्ड अभी इसके ऊपर ऑप्शन नहीं होगी, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ही इसमें वो होगा। तो क्रेडिट कार्ड चूंकि एक अलग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए वीजा मास्टर कार्ड, लेकिन हो अच्छा, तो सकता है इसमें स्टेट दो बैंक इस पे इसमें दो डिसाइड दो चीजें। एक तो ऑफ कोर्स व्हेन यू से अकाउंट टू अकाउंट, अगेन फॉर क्लैरिफिकेशन, अकाउंट टू अकाउंट से मुराद है बैंक अकाउंट या आपका मोबाइल वॉलेट अकाउंट, राइट? एनी अकाउंट, हाँ, एनी ठीक है। अकाउंट। तो और उसके बाद जो आपने बात की कि अभी स्कीम बननी है, तो अगेन बहुत इसमें से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मर्चेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर सेलिंग समथिंग, और उनका कोई कंज्यूमर है जो आगे बैठा है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये रास्त को अपने वेबसाइट्स पे, अपनी एप्स के अंदर इंटीग्रेट करने में कितना टाइम आप देख रहे हो? इन द सेंस कि ये अभी स्कीम आपने, आपकी बात से लगा कि अभी स्कीम ऑफ कोर्स लॉन्च हुई नहीं है, इट्स इन द पाइपलाइन, इन द सेंस कि मर्चेंट्स को ये जी करने के लिए। जी। तो ये क्या इसमें टाइम जो टाइम फ्रेम्स क्या पहले है ये? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो टाइम फ्रेम है वो एंड ऑफ दिस ईयर है। अच्छा अच्छा, अभी दैट्स जो रास्त है वो फोकस कर रहा है गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर और बल्क पेमेंट्स के ऊपर। फिर ये लॉन्च करेगा तकरीबन जुलाई अगस्त के अंदर इंशाल्लाह एक वो डायरेक्टरी सर्विस जो मैंने आपको बताया था वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके फिर तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद ये लॉन्च करेगा अपनी मर्चेंट की स्कीम। और वो फिर जो स्कीम है वो इंशाल्लाह वाइडली अवेलेबल होगी, जिसको फिर मर्चेंट्स और वो सारे कुछ है उसको यूज करेगा। ओके ओके, दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। अच्छा, इसमें अब नहीं, आई थिंक कोई ऐसा एक पॉइंट आप अगर और बताना चाह रहे हो, एक दो ऐसे पॉइंट्स बताना चाह रहे हो जो कि आपको लग रहा है मर्चेंट कि में ये देखें बड़ी कंफ्यूजन। इंपॉर्टेंट चीज, जी जी, मर्चेंट में देखें इस वक्त मर्चेंट में, और शायद आप भी अगर आपका वो इतना बिजनेस है तो आप इससे रिलेट शायद करेंगे। तो मर्चेंट जब एक ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसको बैंक से जो पैसे मिलते हैं सेटलमेंट के, वो उसको 1 दिन 2 दिन और कई जगहों पे 4-5 दिन के बाद मिलते हैं, जिसकी वजह से मर्चेंट जिनका हाई वॉल्यूम होता है, खासतौर पर जो फिजिकल मर्चेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ से इसमें वर्किंग कैपिटल जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है सप्लाई तो उन्होंने लेनी होती है जो फिजिकल इन्वेंट्री पे काम करते हैं। तो रात का एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसकी जो सेटलमेंट है वो दिन में कई दफा की जा सकती है। ओके, पहले सेटलमेंट ये होती है। डज दिस वर्क ऑन, इसलिए कि अभी जो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं वो जिनका ऑफ कोर्स फिजिकल बिजनेस होता है, कि उनको पेमेंट आई, उन्होंने जमा कराई, वो जब तक अपने उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी वो 1 दिन तो गुजर ही जाता है उसमें। तो जितनी जल्दी वो रिफ्लेक्ट हो जाए, उनके अकाउंट में अवेलेबल हो, तो ताकि वो आगे वेंडर्स को पे कर सके, ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं। रास्त में आप कह रहे हो कि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वंस द ट्रांसफर इज डन, वो इंस्टेंट होगा, ऐसे ही है? देखें इसमें कुछ मुल्कों ने ये किया है कि जैसे यूके इज अ ग्रेट एग्जांपल, जहाँ पे इसी तरह का सिस्टम जब लगा तो उन्होंने फिर दिन में 3 दफा वो सेटलमेंट करते हैं। यानी कि अगर आपने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जितने भी मर्चेंट ने ट्रांजेक्शन की, 12 बजे उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर 12 बजे से 3 बजे तक जो ट्रांजेक्शन की वो फिर 3:30 बजे पैसे मिल जाते हैं। 3 बजे से 7 बजे तक की वो 7 बजे मिल जाते हैं। फिर 7 बजे से सुबह आपने जितनी की वो फिर सुबह आपको मिल जाते हैं।
तो डिपेंडिंग ऑन मनी फ्लो क्या है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, क्योंकि यहाँ सुबह इतनी दुकानें नहीं खुलती, दोपहर को शाम को ज्यादा खुलती हैं, तो वो स्टेट बैंक, लेकिन ये 24/7 सिस्टम है, ये हर वक्त जो है ये सिस्टम अवेलेबल होगा। तो इसमें ये जो सेटलमेंट के साइकिल हैं, मर्चेंट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी बहुत कोई अगर सर्विस ओरिएंटेड वो है बैंक है, तो वो अगले दिन आपको पैसे देता है, एक दिन, क्योंकि वो शाम को हिसाब लगाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर अगले दिन वो ट्रांसफर करते हैं। और वैसे तो कई जगहों पे अगर आप छोटे मर्चेंट हैं तो वो तीसरे, चौथे, पांचवें दिन भी हमने सुना है कि वो पैसे जो हैं वो मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी जो इसके अंदर वो निकलेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नहीं सर, इसमें थैंक यू अगेन सर फॉर योर टाइम। मुझे आप ये बताएं, एज अ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कारंदाज और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, वेयर वी शुड कीप एन आई आउट, और क्या चल रहा है, व्हाट्स इन द पाइपलाइन, व्हाट्स हैपनिंग? ओके, थोड़ा सा आपको कारंदाज के मतलब भी बता देता हूँ, फिर प्रोजेक्ट्स भी बता देता हूँ। सो वी आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी फंडिंग है, दो हमारे डोनर्स हैं, एक यूके एड है जिसका नाम अब FCDO है, और दूसरा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। हमारा जो मिशन है दैट इज टू हेल्प एम्पावर पाकिस्तानीज थ्रू गिविंग देम एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी, ठीक है। और हमारा इसमें बहुत ही ब्रॉड बेस्ड किस्म का सपोर्ट जो हम देते हैं। एक तरफ हम SMEs को सपोर्ट देते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं SMEs में, हम लेंडिंग प्रोग्राम्स इनोवेटिव किस्म के बनाते हैं, और फिर जो SMEs को क्रेडिट की एक्सेस में जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए पॉलिसी से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारे इश्यूज हम सॉल्व करते हैं। दूसरा हम जो काम करते हैं, रास्ट बीइंग ऑफ कोर्स अ वेरी डेड सेंटर फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड रोल आउट। जी बिल्कुल। और दूसरा हम जो काम करते हैं वो हम इंडिविजुअल्स के लिए भी एग्जैक्टली ये काम करते हैं कि उनके जो एक्सेस टू फाइनेंस के जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें करते हैं। हम अभी कनेक्टेड हैं जी नेशनल सेविंग के साथ। नेशनल सेविंग के साथ हमने, उनके जो सेवर्स हैं, अगर आपका कभी वहाँ पे जाना हो तो वो पर्ची सिस्टम चला करता था उनका, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलता है, और वो बेरर भी था। तो वो सारा का सारा जो है वो डिजिटाइज हो गया है, और अब होपफुली हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिसीजंस जो कि नेशनल सेविंग ने करने हैं। लेकिन उसके बाद ATM कार्ड के जरिए नेशनल सेविंग के जो सेवर्स हैं वो अपने प्रॉफिट जो है जो उनका आता है वो जाके विड्रॉ कर सकते हैं, उनको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। हम लोग BISP के साथ काम कर रहे हैं, उसमें जितनी भी बेनिफिशरीज हैं, बीबियां हैं, उनको कैश मिलता है, लाइनों में लगना पड़ता है। BISP इज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर, जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो वहाँ पे हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि कैसे वो लाइनों से निकल के रिस्पेक्टफुल तरीके से अकाउंट में उनके पैसे जो हैं वो ट्रांसफर हो सके। ओके। स्टेट बैंक के साथ तो ऑफ कोर्स ये हमने रास्ट जो है काम किया है। हम लोग स्टेट बैंक के साथ एक डिजिटल बैंकिंग रेगुलेशंस पे भी काम कर रहे हैं, इसमें हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म के आगे डिजिटल बैंकिंग रेगुलेशंस जो हैं वो लाए जाएं, जिससे फर्दर और नए किस्म के बैंक्स पाकिस्तान में आएँ और पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो। हम लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनके डिजिटाइजेशन में। उनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि आपने अगर कंपनी रजिस्टर करानी है, कंपनी के आपने फाइनेंशियल सबमिट करने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आपको SECP से कोई भी काम हो, तो वो एक डिजिटल तरीके से हो सके, पेपर वर्क उसमें से एलिमिनेट हो सके। अभी बहुत दफ़ा कंपनीज को ये एक बड़ा इशू होता है कि जब वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है, कहाँ पे है। तो ये सारा ऑटोमेटेड जब होगा तो इससे ये बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आ सकेंगे। तो हम गवर्नमेंट के अलावा हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करते हैं। वहाँ पे हम मुख्तलिफ फिनटेक्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं। उसमें हमारा आइडिया ये है कि ऐसे फिनटेक्स को सपोर्ट किया जाए जिनमें डिस्ट्रप्शन की एबिलिटी हो, जिनमें कोई ऐसा आइडिया हो कि और फॉर द ऑडियंस भी ये भी बताइएगा कि फिनटेक से आपकी क्या मुराद है? फिनटेक से मुराद ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। ये एक नई टर्म पिछले कुछ सालों में निकल के आई है, जो बैंक्स नहीं हैं लेकिन वो बैंक्स के किसी एक प्रोसेस को ऐसे ऑटोमेट करते हैं कि वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पे पेश कर सकें। ठीक है। कुछ फिनटेक्स जो हैं वो रेगुलेटेड होती हैं,
सो आप इजी पैसा को भी फिनटेक कह सकते हैं। बिल्कुल। एक इनोवेशन उन्होंने की है, और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें से उन्होंने एक प्रोसेस को लेके मोबाइल के जरिए उन्होंने इनोवेट किया है। लेकिन इसमें कुछ बैक एंड फिनटेक्स होती हैं जो क्रेडिट एनालिसिस पे काम करती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया, तो ठीक हम हो लोग गया। प्राइवेट सेक्टर में इस किस्म के भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नहीं रेहान भाई, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे होंगे उनके जहन में अगर कोई सवाल भी आता है तो वो इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वो मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन अगर रेहान भाई कारंदाज या एसोसिएटेड जो रास्त का है सपोर्ट नेटवर्क, अगर उसका कोई आप मुझे लिंक बता सको कि स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कोई करना चाह रहा है तो वो किधर जाके कर सकता है? स्टेट बैंक की वेबसाइट है, उसके अंदर अगर आप रास को सर्च करें तो उसका एक पेज है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसको फिर क्वेश्चंस भी उस पर अलाउ कर दें, ताकि फीडबैक जो है वो आनी शुरू हो जाए। वैसे जो ट्विटर है उस पर करंदाज के उसके ऊपर आप क्वेश्चंस भेज सकते नहीं, हैं। पहले वाली बात पे मैं अगलों की कंसर्न को वॉइस कर देता हूँ कि वो तो ये सोच रहे होना कि इतना करने वाली गल हुई। जो दूसरी है जो दूसरी आपने बात की है ट्विटर की, दैट ऑफ कोर्स दैट इज द मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो उस पे कारंदाज का अपना हैंडल है, उसको आप रिकमेंड करते हो कोई गाइडेंस के लिए अगर कोई करना चाहे तो उसको उस पे सवाल जी, कर ले? करंदाज का जो हैंडल है आप उसको बिल्कुल आप Excellent. कर सकते हैं। और मैं I'll post the relevant links in the description of this video, जहाँ पे भी LinkedIn पे, YouTube पे, Facebook पे आप देख रहे होगे, तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हैंडल्स हैं और जो लिंक्स हैं वो इंशाल्लाह पोस्ट कर देंगे। थैंक यू अगेन रेहान भाई। और अगर मुझे कोई और चीज समझ ना आ रही हो तो मैं इसी तरह के पुठे पुठे क्वेश्चंस लेके आपके पास आता रहूंगा और आपसे सीखता रहूंगा। थैंक यू अगेन सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर प्रोजेक्ट सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई होप इस वीडियो से हमने कुछ देखा होगा, कुछ क्लैरिटी आई होगी कि क्या आगे आ रहा है इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में डिजिटल जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है, और ई कॉमर्स हो गया या आपका ऑनलाइन जो काम है, चाहे वो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग हो या आपका बिजनेस ब्रांड बिल्डिंग हो, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर ब्रांड ऑनलाइन, अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो बेसिक फिजिकल बिजनेस है उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, या आप खुद अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो, तो हेड ओवर टू momex.com एंड अदर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मेरा मकसद ही ये है कि हम ये जर्नी पे इकट्ठे जाएं और तेज़ी से जाएं और खैर खैरियत से जाएं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो हमें याद रखें।